हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रिया एंड आज हम डिस्कस करेंगे मैनग्रोव्स के बारे में। तो मैनग्रोव्स सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं जिनको हम हेलोफाइट्स भी कह देते हैं, जो कि हाई सैलिनिटी में भी सरवाइव कर सकते हैं और टाइडल रिजीम्स या फिर स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी आ जाए, हाई टेम्परेचर हो, मडी एनारोबिक सॉइल हो, वो हर कंडीशन में सरवाइव कर लेते हैं। नेक्स्ट कुछ फैक्ट्स जानेंगे हम कि जो इंडिया की कंट्रीब्यूशन है मैनग्रोव कवर के लिए साउथ एशिया में 45% है, विच इज़ द हाईएस्ट। साउथ एशिया में इंडिया की कंट्रीब्यूशन टू द मैनग्रोव ट्रीज वो है 45.8%। सुंदरबन इन द वेस्ट बंगाल आर द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट रीजन इन द वर्ल्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पूरे वर्ल्ड में सुंदरबन जो डेल्टा है वेस्ट बंगाल का, वहां पर लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनग्रोव्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलोफाइट्स होते हैं। वो हेलोफाइट्स मतलब सॉल्ट टॉलरेंट ट्रीज होते हैं जो कि हाई सैलिनिटी में, टाइडल रिजाइम्स में, स्ट्रॉन्ग विंड वेलोसिटी, हाई टेम्परेचर एंड मडी एनारोबिक सॉइल में भी वो सरवाइव कर लेते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है, मतलब वो ब्रिज हैं बिटवीन द टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन इकोसिस्टम। मतलब जैसे यहाँ पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, सपोज यहाँ पर है मेरीन इकोसिस्टम, तो जो मैनग्रोव्स है ना वो इनके बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, तो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखते हैं। नेक्स्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन फाउंड इन द इंटरटाइडल जोन्स ऑफ शेल्टर्ड शोर। इंटरटाइडल जोन्स ऑफ शेल्टर्ड शोर पर वो पाए जाते हैं, एस्चुरीज पर पाए जाते हैं, क्रीक्स पर, बैक वाटर्स पर, लेगून्स में, मार्सेस में एंड मड फ्लैट्स के आसपास वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस, तो विविपेरस का मतलब यही होता है कि जो उनके सीड्स होते हैं ना वो जर्मिनेट कर जाते हैं स्टिल अटैच टू द पेरेंट ट्री। मतलब जैसे कि ये ट्री है, सपोज ये ट्री है, जो जो सीड्स हैं यहाँ पर ट्री पर वो अटैच है ट्री से, लेकिन वो फिर भी क्या कर रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं, तो विविपेरस नेचर वो शो कर रहे हैं। सक्लेंट लीव्स होती हैं, जैसे कि हमने देखा है ना वहाँ पे कैक्टस, कैक्टस एक पौधा होता है रेगिस्तान में जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर पानी बहुत कम होता है, तो उसी तरीके से उसकी एडेप्टेशन नेचर होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरीके से जो मैनग्रोव्स फॉरेस्ट है उनकी भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी है, वो फ्रेश वाटर को स्टोर कर लेते हैं अपने अंदर। तो ये सारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। इकोलॉजिकल सर्विसेज जानेंगे हम जो कि मैनग्रोव्स के द्वारा दी जाती हैं। तो वही है कि वुड्स मिल जाते हैं हमें, फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स, एडिबल प्लांट्स लोकल पीपल के लिए, और न्यूमरस फ्लोरा, एविफोना एंड वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करते हैं। ये प्रिवेंट करते हैं कोस्टल सॉइल इरोजन को, मतलब जो तट पर जो सॉइल इरोजन मतलब ना हो उसको प्रिवेंट करते हैं। जैसे कि ये हो गई कोस्ट, यहाँ पर अगर पेड़ हैं कोस्ट पर तो जो सॉइल इरोजन होगी उसको ये प्रिवेंट करेंगे। नेक्स्ट ये है कि प्रोटेक्ट करते हैं कोस्टल लैंड को फ्रॉम सुनामी, हरिकेन एंड फ्लड। प्रोवाइड करते हैं सेफ एंड फेवरेबल इन्वायरमेंट फॉर ब्रीडिंग, स्पॉनिंग, रियरिंग ऑफ सेवरल फिशेस। प्रोवाइड न्यूमरस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द लोकल कम्युनिटीज एंड ऑगमेंट देयर लाइवलीहुड। मैनग्रोव्स इनहेंस करते हैं नेचुरल रिसाइकलिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट्स और मॉडरेट कर देते हैं मॉनसूनल टाइडल फ्लड्स जो आती हैं, और रिड्यूस कर देते हैं इनंडेशन ऑफ कोस्टल लोलैंड्स। इनंडेशन मतलब फ्लड, मतलब फ्लड को भी रिड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इकोलॉजिकल सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट। थ्रेट, थ्रेट क्या क्या है मैनग्रोव्स के लिए? तो पहला थ्रेट अगर हम नेचुरल फोर्सेस के साथ कनेक्ट करें तो सी लेवल राइज जो होता है, तो मैनग्रोव उसमें मतलब चेंजिंग सी लेवल एंड फॉल, सी का लेवल कभी राइज हो रहा है कभी फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से
जो मैनग्रोव्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। एक्सट्रीम हाई वाटर इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से जो मैनग्रोव्स की पोजीशन है वो अफेक्ट हो रही है, हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है, और उनकी जो एलिवेशन है, ऊंचाई है, वो भी इफेक्ट हो रही है, और टॉक्सिसिटी बढ़ती जा रही है। स्टॉर्म यानी आंधी की वजह से मैनग्रोव्स को काफ़ी डैमेज होता है, डिफोलिएट हो जाते हैं वो अपनी जड़ों से, और ट्री की मॉर्टेलिटी भी मतलब बढ़ जाती है और वो फिर गिर जाते हैं। प्रेसिपिटेशन एग्जाम्पल, अगर रेनफॉल डिक्रीज कर रही है और इवोपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, सलाइनिटी बढ़ जाएगी। सलाइनिटी बढ़ेगी तो जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और ग्रोथ है वो घट जाएगी। टेम्परेचर से भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, फिरोलॉजिकल पैटर्न में चेंजेस हो रहे हैं। एग्जाम्पल, टाइम पे फ्लावर, फ्रूटिंग, ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। ओशन सर्कुलेशन पैटर्न की वजह से भी मैनग्रोव में क्या हो रहा है, जो प्रोपेग्यूल डिस्पर्जल है और जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है मैनग्रोव पॉपुलेशंस का वो अफेक्ट हो रहा है। तो ये सारे तो नेचुरल फोर्सेस की वजह से हो गए, कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से भी हैं। एंथ्रोपोजेनिक मतलब जो मैन मेड है, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़। तो क्या है देखते हैं। सबसे पहला तो वही अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं जो कि डिस्चार्ज कर रही हैं डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड पेस्टिसाइड्स को। सॉल्ट पान्स एंड एक्वाकल्चर जो प्रैक्टिस की जा रही है उससे भी थ्रेट है मैनग्रोव्स को। फार्मलैंड्स एंड हाउसिंग कॉलोनीज, मतलब मैनग्रोव्स को काटा जा रहा है ना। सबसे ज़्यादा ये वेस्ट कोस्ट पर देखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर इनको काटा जा रहा है और रहने के लिए घर बनाए जा रहे हैं, फार्मलैंड्स बनाए जा रहे हैं। तो ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के कारण थ्रेट है मैनग्रोव्स को। देखते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो सबसे पहले तो 1976 में नेशनल मैनग्रोव कमेटी सेटअप की गई गवर्नमेंट के द्वारा। फिर 1979 में नेशनल मैनग्रोव कमेटी ने रिकमेंड किया कुछ फोकस एरिया, जैसे कि मैपिंग करनी है हमें मैनग्रोव्स की यूजिंग रिमोट सेंसिंग एंड लैंड सर्वेस। कुछ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉज भी लाए गए, लाइक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। तो ये सारी चीज़ें थी। और एशिया का फर्स्ट मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन जो कि मैनग्रोव इकोसिस्टम के लिए डेडिकेट किया गया था वो लॉन्च किया गया था महाराष्ट्र द्वारा। एशियाज फर्स्ट याद रखना है हमें। और IUCN एंड UNDP यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने मिलकर के डेवलप किया है एक इनिशिएटिव जो कि प्रमोट करता है इकोसिस्टम कंजर्वेशन को। और जो इसकी थीम है वो यही है, मैनग्रोव्स फॉर द फ्यूचर, मतलब मैनग्रोव्स के लिए उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। और यही सारी चीज़ें हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस जानेंगे तो महाराष्ट्र का एक एग्जांपल हमने ऊपर ले लिया कि उन्होंने एक एशियाज फर्स्ट मोबाइल, वो क्या कहते हैं, एशियाज फर्स्ट मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन डेडिकेट किया था मैनग्रोव कंजर्वेशन के लिए। उन्होंने मैनग्रोव सेल यूनिट बनाई 2012 में कंजर्वेशन के लिए, और मुंबई मैनग्रोव कंजर्वेशन यूनिट भी बनाई। कन्नूर मैनग्रोव मिशन जो कि केरल का है, जो वहाँ के एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाई गई थी मैनग्रोव को प्रोटेक्ट करने के लिए। वे फॉरवर्ड में यही है कि हमें सिस्टमेटिक एंड तरीके से आगे बढ़ना होगा, मॉनिटरिंग करनी होगी जितने भी मैनग्रोव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं भारत में, और बायो रिस्टोरेशन करनी होगी दोबारा से, है ना, जो कि डिग्रेड हो चुके हैं उनकी बायो रिस्टोरेशन करनी होगी। और हमें बहुत सारे लेजिस्लेटिव लॉज को इन्फोर्समेंट करके उनको प्रोटेक्ट करना होगा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल्चरल एडवांटेज को भी मतलब बढ़ाएगा ये मैनग्रोव कंजर्वेशन। एफोरेस्टेशन करना होगा हमें मैनग्रोव एरियाज में। और जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंटल एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस का मैरीन फ्लोरा एंड फौना में, उसको भी हमें असेस करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। कंक्लूजन में हम यही बोलेंगे कि जो मैनग्रोव्स हैं वो नेचुरल फिल्टर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, नेचुरल फिल्टर्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्हें कंजर्व करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।